पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जून मंथ आपका लव, रिलेशनशिप, करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर एंड अंडरनीथ है यहाँ पे टेम्परेंस। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। ओके, हम सबसे पहले इस साइड में आपके लिए रीडिंग करेंगे। आपका जून महीने में एक्शन, रिएक्शन, ओवरऑल क्या रहेगा आपका ये जानेंगे। और इस साइड में जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एनर्जीज होगा, उनका एक्शन रिएक्शन क्या होगा, और मिड में ओवरऑल आउटकम आपके लिए गाइडेंस भी होगा। तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। कुंभ राशि, अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं अच्छी लगती है तो आप यहाँ से डायरेक्ट वीडियोस को स्किप करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 2 more time, 1 more time, थैंक यू टैरो, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो है वो है 6 of Wands, इन द सेंस विक्ट्री का कार्ड। ओके, एंड वी हैव 5 of Swords, 9 of Cup। वाओ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे है एम्परर, 6 of Swords, King of Wands एंड बॉटम ऑफ डेक अंडरनीथ है 4 of Cup। ओके, तो अब हम उनके लिए भी कार्ड्स कलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग जानना चाह रहे हैं। तो दोनों साइड कार्ड लेने के बाद फिर हम रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, द हर्मिट, 4 of Wands, the Son of Wands, Son of Cup, Father of Swords, King of Swords। okay, 3 of Swords and underneath है यहाँ पे Son of Pentacles। okay, तो गाइज राशियां यहाँ पे जो हैं सामने जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वाटर साइन है और वाटर साइन से यहाँ पे मीन राशि है, वृश्चिक राशि है। ओके, उसके बाद एयर साइन से मिथुन राशि है, कुंभ राशि है, एंड फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये है इंपॉर्टेंट। अर्थ साइन से कन्या राशि है, वृषभ राशि है। ठीक है, ये है राशियां। आपसे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे और ये शुरुआत होगी आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड हम बात करेंगे लव के बारे में। लव के बारे में मैं बात बताना चाहूंगी, ये जो जून महीना है जैसे कि हमारा 6 नंबर ऑफ मंथ होता है। ओके, और आप देख रहे हैं कि आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड्स आया हुआ है 6 नंबर का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। मतलब आपकी फतेह, आपकी विजय, किस चीज से रिलेटेड विजय है, किस वर्क से रिलेटेड विजय है, इस पे बात करते हैं। एक, अगर आप अपने किसी भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कहीं आपका बाहर से कुछ लिंक था, बाहर, अदर कंट्रीज, अदर स्टेट या फिर अदर सिटी, कोई भी, बस आपके घर से, आपके ऑफिस से, अलग जगह से कुछ भी था XYZ। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगी कि उस चीज से रिलेटेड आपने पास्ट में कुछ भी किया था, उसके लिए प्रयास, मेहनत, एफर्ट, अपना 101% आपने क्या कहते हैं कि लॉयल्टी दी थी, अपनी मेहनत दिया था, अपना फाइनेंस लगाया था, या फिर उस इंसान के लिए जितना हो सके आपने किया था,
तो उस चीज से रिलेटेड आपके जीवन में फतेह है, विक्ट्री है, और ये विक्ट्री आप अकेले नहीं सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस विक्ट्री में आपके घर परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग, आपके ऑफिस के लोग, दोस्त, सभी लोग इसमें आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये चीजें हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, इसमें कोई ऐसा भी इंसान है, ओके, आपकी तरफ से कोई ऐसा भी इंसान है, हो सकता है आप अपने घर के बड़े ही ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप अपने घर के ओनली वन पर्सन ऐसे हो जो अर्निंग ऑफ सोर्सेस आपका ही है, आप सिंगल पर्सन हो, ठीक है। आपके ऊपर हर एक चीज की, जिसे कहते हैं ना, दारमदार सब कुछ आपके कंधे पे है। शादी करना आपके लिए, घर चलाना आपके लिए, एक्शन लेना आपके लिए, रिएक्शन देना आपके लिए, सब कुछ आपके ऊपर है। तो आप ना इस विजय के बाद ना आपके अंदर, जिसे कहते हैं ना कि एक मेच्योरिटी आना, एक साहस आना, और इस साहस, इस मेच्योरिटी से ना आपके अंदर एक इतनी अच्छी डिवाइनली चेंज हो रहा है यहाँ पे, कि एक समय था कि जब आपको लोग सुनना चाह रहे थे, है ना, लेकिन अब ये जो यहाँ से जो चीजें बनेंगी ना, कि आपको लोग सुनना तो चाहेंगे ही, आपके साइलेंट होने पे भी लोग समझ जाएंगे कि आपका ये जो मौन है वो क्यों है। मतलब पहले होता था कि आप साइलेंट होते थे तो लोग पूछते थे ना कि वाई आर यू साइलेंट, ओके। तो बट यहाँ पे क्या होगा ना, आपके साइलेंट से ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है आपका एक्शन, आप क्या बोलना चाहते हो। इन द सेंस आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो रहा है, आपसे लोग, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा दबेंगे, डरेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते कैसे होते हैं, रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, आपके अंदर वो चीजें हैं, ओके। ये हो गया। और आपकी इन्हीं ये सारी चीजों की वजह से, ये अचीवमेंट की वजह से, अगर इनकी तरफ से मैं कोरिलेट करूं चीजें, है ना, कोई भी हो सकते हैं गाइस, आपके प्यार हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी, जिसके बारे में भी रीडिंग देख रहे हैं आप उनको समझ के रीडिंग देखिएगा। तो इनकी तरफ से तो आपके इन सारे चीजों को देख के इनका आपके ऊपर, जिसे कहते हैं कि प्यार, सम्मान, ट्रस्ट, लॉयल्टी और बढ़ जाएगी। खासतौर पे ये उनके लिए बोलूंगी जो आपसे नए जुड़े थे, जिनके साथ आपका भी अट्रैक्शन कनेक्शन था, ठीक है। तो इनका आपके ऊपर ट्रस्ट 2 गुना हो जाएगा। लेकिन जो आपको बहुत पहले से जानते थे, है ना, जो बहुत पहले से जानते थे, वो आपके इस सादगी को देख के, आपकी सफलता को देख के, है ना, इन सारी चीजों को देख के ये थोड़े से ठहरे से रह जाएंगे, थोड़े से रुक से जाएंगे। इनको लगेगा कि क्या ही हो रहा है, मतलब इनको ये लगेगा कि क्या एक्शन ले, क्या हम बोले, है ना, वो चीजें हैं। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं गाइस उनके लिए, अगर आपके जीवन में आपकी तरफ से कुछ गलती हुई है और आप इस गलती की वजह से अभी इस समय हो बड़े अकेले, अलोन से, मतलब आपके आसपास एक भीड़ तो है ना, एक भीड़ है, लेकिन आपने कुछ समय पहले कुछ ऐसी गलतियां की, चाहे वो गलती से हो गया या फिर किसी के ऊपर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो भी कुछ है, मतलब आपकी तरफ से गलती हुई है, समझिएगा, आपकी तरफ से गलती हुई है। तो आप इन सारी चीजों को रिग्रेट कर रहे हो, समझिएगा, क्या रिग्रेट कर रहे हो कि आपने आखिर इनसे झूठ बोला क्यों, पहला पॉइंट। दूसरा, और अगर आपने इनको झूठ नहीं भी बोला, आप इनको घुमा रहे थे या फिर कुछ भी कर रहे थे, XYZ कुछ भी, चाहे आपने इनको ऑप्शन में रखा या फिर आपने इनके साथ साइलेंट रहे, ये आपसे लॉयल थे, कमिटेड थे, ये आपके लिए सिंगल आपके ही बारे में सोचते थे, लेकिन इनको शायद ये पता चला है कि आपने इनसे कुछ झूठ बोला है। पता चलेगा इसी समय, होगा क्या, आपकी झूठ पकड़ी जाएगी, और आपकी इस झूठ पकड़े जाने की वजह से इनका एक्शन क्या होगा, इनका एक्शन ये होगा गाइस कि ये आपको सीधे सीधे कट ऑफ करेंगे। कट ऑफ इन द सेंस, क्लियर है तो आ जाओ, क्लियर नहीं है तो चले जाओ, लेकिन इनका ये पहला और आखिरी बात होगा आपसे। मतलब अगर आप सारी चीजों को लेट गो करते हो, हमेशा के लिए सरेंडर करते हो, तो आप इनके लिए हो, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपसे पूरे समय के लिए डिटैच एंड सेपरेट हो जाएंगे, ये आपके लिए, जिसकी वजह से आने वाले इस समय में, जून में, आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करोगे, चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। अगर अकेले हो तो भी इस इंसान की लॉयल्टी, इस इंसान की ट्रांसपेरेंसी, इस इंसान की सच्चाई आपको देख के ना रिग्रेट होगा,
कुंभ राशि में रीडिंग आपकी कर रही हूँ, बट है यहाँ कुछ है, ऐसा है ना। आपको रिग्रेट होगा कि ये क्या हो गया। दूसरा, इनके इस एक्शन रिएक्शन से ना आप एकदम से शांत साइलेंट हो जाओगे और आपको ये लगेगा कि ये हुआ क्यों, और आप इसकी तलाश में थोड़ा सा अपने आप को लोगों से दूर करोगे, अकेला रहना पसंद करोगे, अकेला रहना चाहोगे, कहीं घूमने भी चले जाओगे खुद, या तो अपने किसी दोस्तों के साथ या तो अपने किसी परिवार के साथ। ये क्यों हो रहा है इसका रीजन भी मैं आपको बता दे रही हूँ। आपने कुछ ना कुछ इनसे हाइड किया है। ये शायद सिंगल, बहुत ही तीव्र नेचर के, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपने छुपाते छुपाते छुप नहीं पाई, ये इन्होंने वो चीजें कैच कर ली। इनका 6 ऑफ सेंस बहुत स्ट्रांग है। तो आपको ना वो फील होगा कि क्या ही हो गया, और आपको रियलाइज भी होगा। तो ये है। ओके, अब हम बात करेंगे गाइस उनके लिए जिनके जीवन में ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर आपकी चीजें खत्म हो चुकी हैं। कोई भी हो सकता है, मैरिड अनमैरिड कोई भी, तो उनकी बात करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो भी उनकी बात करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आप वेट कर रहे थे कि आपके जीवन में प्यार कब आएगा, रोमांस कब आएगा, तो आ गया। तैयार हो जाओ। 6 नंबर महीना, तो तैयार हो जाओ। और 9 यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगी, तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। आपके लिए कोई आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ऑनलाइन, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर किसी यात्रा के दौरान, ठीक है। और ये कैसे होंगे मैं आपको बता दे रही हूं। आपके इच्छा के अनुसार, आपके इच्छित इंसान, कुछ भी है ना, कुछ भी जैसा आपने सोचा वैसा। ये हो गया। अगर आप मैरिड हैं तो मैं बताना चाहूंगी, मैरिड पर्सन के लिए आपका जो रुतबा है, नेम है, फेम है, सम्मान है, शायद आप एक, मैं ये उनके लिए बात कर रही हूँ जो मैरिड पर्सन है 30+, समझिएगा 30+ जिनकी एज है, उसके ऊपर कुछ भी हो सकती है, एक्स1, ठीक है। तो आपके जीवन में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नए लोग तो जरूर आएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं कुंभ राशि। रीजन क्या है? आपका जो दबदबा है ना वो अचानक से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस दबदबे की वजह से आपकी तरफ एक भीड़ आ रही है, जिसे कहते हैं कि आपका अट्रैक्शन पावर, आपका पॉजिटिव ऑरा लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें वो लोग भी आएंगे जो पहले से टूटे हुए हैं, पहले से हारे हुए हैं, जिसको आप मोटिवेट कर रहे हो, जिसको आप समझा रहे हो, और ये समझाते समझाते, मोटिवेट होते होते कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही हावी हो जाएंगे। लेकिन आप अपने होशो हवास में हो, आप ऐसी कोई गलती करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन इधर से इनको ये लगेगा, ये आपको ब्लेम कर सकते हैं इस समय कि इनके साथ ये गलत हुआ, इन्होंने आपसे दिल लगाया, इन्होंने आपसे लव कर लिया, लेकिन आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप अपनी बातों से क्लियर थे। ये उनके लिए जो मैरिड है, ठीक है। लेकिन उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, इनकी तरफ से आपको कुछ धोखा मिल सकता है, ठीक है। ये आपको कुछ तोड़ सकते हैं, कुछ मरोड़ सकते हैं, लेकिन इनको लगेगा कि ये आपको चीट करेंगे तो आप टूट जाओगे। नहीं, ये जितना ज्यादा आपको चीट कर रहे हैं या फिर धोखा दे रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी आप उतने ज्यादा स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, करियर से रिलेटेड अब हम बात करते हैं। करियर से रिलेटेड अगर आपने कोई दूर में कुछ आपने फैक्ट्रीज लगाना चाहा था, कंपनी स्टेबल करना चाहा था, हो जाएगा। लोन के बारे में सोचा था, हो जाएगा। किसी बड़े अथॉरिटी के साथ, एक हाई अथॉरिटी के साथ आपने चाहा था कि कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो आपके मिलने से, आपको तो मिल रहा है लेकिन इनको शायद नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये निराश होंगे और आपसे डिटैच, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जलन से, वो। ओके, एंड अगर आप पार्टनरशिपिंग में वर्क कर रहे हैं, बिजनेस है, आप एक बॉस हो, आपने कई लोगों को जॉब दे रखे हैं, कोई एक ऐसा है जो आपको चीट कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। आप इस समय थोड़ा सा ये सोचेंगे कि काम को एक साइड रखा जाए, थोड़ा अपने लिए समय निकाला जाए, तो आप अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, या फिर अकेले कहीं घूमने निकल रहे हो, समर वेकेशन,
ठीक है, ये है। दूसरा, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से हो सकता है आपका वर्क करने का तरीका बहुत अच्छा है ना, और आप एक मेच्योर पर्सनालिटी भी मुझे दिखाई दे रहे हो 5 to 10%। तो आपके इस अच्छे तरीके से, आपके स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वर्क से काफी अच्छी अच्छी कंपनियां आपको अप्रोच करेंगी, ऑफर देंगी। यहाँ पे आपके ही सिटी से, आपकी ही कंट्री से के अलावा भी अदर कंट्री से आपको ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कई। आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल रही है, हाई अथॉरिटी जॉब मिल रही है, तो आप रेडी रहो। ओके, ओवरऑल अगर मैं आपके लिए बात करूं आउटकम में गाइज आपको ये कहा जा रहा है फाइनेंशियली आपका महीना काफी अच्छा है, ठीक है, ग्रोथ वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन मन के हिसाब से, प्यार के हिसाब से, दिल के हिसाब से थोड़ा सा आप अपने पास्ट की चीजों को प्रेजेंट से कोरिलेट करोगे और उस चीज को कोरिलेट करके थोड़ा सा निराश रहोगे। ये ओवरऑल आउटकम की बात मैं कर रही हूँ। बड़े मैसेज की मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे। ओके, बड़े मैसेज में क्या है, 80% आपका ये महीना पॉजिटिव रहेगा, 20% कुछ अराजक तत्व आपको परेशान करेंगे, जिससे थोड़ा थोड़ा निराश आप होते रहोगे। सामने वाले के लिए अगर बोले तो इनके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो भी, बुरा हो रहा है तो भी, अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे इनके जीवन में सब कुछ ओके है। मतलब आप इनको पकड़ नहीं पाओगे कि क्या ही चल रहा है, खुश है कि दुखी है, आपके होने ना होने से इनको कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ऐसा। ओवरऑल आउटकम में अगर मैं बोलूं कि आप दोनों का अगर आउटकम में निकालूं तो 50-50 रहेगा, जैसा मतलब वैसा, ठीक है, ये है। तो चलिए एंजल की तरफ से कुंभ राशि आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, क्या है हमारे कुंभ राशि के लिए गाइडेंस। नो कंप्रोमाइज एंड लास्ट वन है इम्प्रूव योर हेल्थ। अगर गाइज आपके घर में या फिर आपकी या फिर किसी की भी हेल्थ में इश्यूज है तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे करके इस महीने में। कुछ सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज करने को एंजल कह रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज करिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, थोड़ा ऊपर नीचे करके आगे बढ़िए, पर्सनली या फिर प्रोफेशनली। ओके, एंड अगर अभी आपने शायद कुछ सोचा है कि क्या इस महीने में आपका ये टारगेट पूरा होगा, ये काम होगा, ये लक्ष्य होगा, तो वेट करना धैर्य के साथ, अभी रुके रहो, थमे रहो, ठीक है। सो कुंभ राशि फ्री रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, healpower_19, वहां पे आपको फ्री सेशन दिया जाएगा 1 टाइम। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, रीडिंग आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके आपके इस परिवार को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।